दोस्तों, इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की जानिब से खबर आती है और वो खबर ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। इस जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने एक और कीर्तिमान अपने नाम लिखवा लिया है, क्योंकि अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुका है। क्योंकि पिछले साल ही भारत में 4.25 मिलियन कार्स बनाई गई और वो भारत में बेची गई है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। इसके पहले ये कीर्तिमान खाली दो ही देशों के नाम है, यूएसए और चाइना, जहां पर इससे पता चलता है कि भारत में अब लोगों की इनकम बढ़ रही है और उनका लाइफस्टाइल भी हाई होते जा रहा है। वहीं पर बहुत सारे देश ये सब देखकर चौंक गए हैं, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक भी ऐसी कार नहीं है जो कि पाकिस्तान में बनाई जाती है। सारी कार्स चाइना में बनाई जाती है और वो पाकिस्तान में आकर असेंबल होती है। और अब तो बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने यूनिट्स पाकिस्तान में बंद करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों में इकोनॉमिक क्राइसिस के आसार दिख रहे हैं और वहाँ पर लोगों की कैपेबिलिटीज़ कार परचेस करने की बहुत ही कम हो गई है। और यही कारण है कि बहुत सारी कार निर्माता कंपनी वहाँ से अपना यूनिट बंद कर भारत में शिफ्ट हो रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 2021 में आप जाएं तो जो चाइना था वो 26.26 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी वहाँ पे, 26.27 मिलियन व्हीकल्स। अमेरिका में 15.4 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी और जापान में 4.44 मिलियन थी। जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया एंड इंडिया हैज़ क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पे पहुँच गया। और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरोमॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर लें 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म यूरोमॉनिटर ये कह रहा है। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर आप आबादी पे जाएं तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रॉस करने वाला है चाइना को। उनकी जो न्यू गाड़ी आ रही है, लाइक कंपेयर कर लें सुजुकी मारुति जो ऑल्टो है उनकी, वो 8 से 9 लाख रुपए की है और पाकिस्तान में वो 25 लाख की कॉस्ट कर रही है। 25 लाख की वही लेनी है तो और कोई गाड़ी बड़ी नहीं रहेगी यार लेने के लिए। जापानीज में आप जाते हैं तो 30-35 लाख रुपए का आपको व्हीकल मिल जाता है जो कि एसयूवी शेप में आता है। उनके साथ हमारा कंपैरिजन ही कोई नहीं है। वो देखे, वो 1.25 से 1.5 अरब की आबादी है, हम 22-23 करोड़ की आबादी है। हमारी लोकल मार्केट देखें, हमारी जो है ना वो सारी कैप्चर हुई है बाहर की गाड़ियों में। वो अपनी लोकल गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, उनके पास अपनी मार्केट ही बहुत बड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी आई थिंक यूनाइटेड है और ये पाकिस्तानी ब्रांड है। मतलब ब्रांड ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये वो चाइना से ही मतलब शुरू में गाड़ियां आई। इसकी प्राइस अब है, जीरो की प्राइस है 16 लाख रुपए। ये शोरूम के ओनर्स हैं, आप इनसे पूछे ना, यही फॉर्च्यूनर या यहाँ पे जो मैं लेने आया हूँ गाड़ी इस टाइम, तो मुझे इस टाइम मार्केट में 110 की मिल रही है। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख की, 110-15 लाख की। यही आपके यहाँ दूसरे हमसाया मुल्क में सस्ती है, क्यों? ये होंडा N1 है, ठीक है, 660 सीसी ये गाड़ी है, CVT इंजन के साथ, 7 स्पीड।
और तो ऑटो है ना? जी ये ऑटोमेटिक है, प्लस इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो मतलब मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, ऑटो क्लाइमेट एसी है, पुश स्टार्ट है, और एंटरटेनमेंट का मतलब जिसको आप साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुआ है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी 3 मिलियन। इंडिया के पास जितने भी ब्रांड आते हैं वो ये कहते हैं कि भाईजान आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, गाड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। जब आप यहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर करेंगे पार्ट भी इधर बनेगा, गाड़ी टोटली उसके टायर से लेके उसकी पेंट तक, उसके जो स्टीयरिंग से लेके उसके मिरर तक जो है उसका एक एक पार्ट भी उधर बनेगा। और उसका जॉब्स भी मिलेंगी। जॉब्स भी मिलेंगी, उसका अपना जो लेबर है वो ट्रेंड होगा, तो कल को कोई भी बंदा उठ के आपका अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता है। आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, असेंबलिंग है। इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले एक साल में, मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। इनफैक्ट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। मुझे याद है 4-5 महीने पहले मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मेरे पास जो गाड़ी थी दे वांटेड इट बैक, तो वो मुझे ऑफर कर रहे थे कि वी विल पे यू, बिकॉज देयर इज सो मच डिमांड फॉर यूज्ड कार्स कि पीपल डीलर्स वांटेड इट बैक, बिकॉज सप्लाई चेन के डिसरप्शन के वजह से मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट इन द यूएस कम हो गई थी कार्स के लिए, स्पेशली द न्यू कार्स, और मार्केट में आ भी नहीं रहे थे। लेकिन इंडिया में देखिए, people should understand कि unlike other industries, कार मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही अहम मिसाल है। तो जब कार इंडस्ट्री बनाते हैं आप, तो यू आर जस्ट, इट्स नॉट जस्ट वन इंडस्ट्री, कई आप इंडस्ट्रीज को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देते हैं। टायर इंडस्ट्री बूम होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ये वो, बैंकिंग, कई चीजें शुरू हो जाती है, कंज्यूमर बैंकिंग बढ़ जाती है अगर लोग लोन लेके कार खरीदना। सो इट्स ए बिग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए इंडिया ने कस्टम्स रखा। आपको पता है इंडिया में एक जमाने में 320% कस्टम्स हुआ करते थे कार पे, क्योंकि पता था कि इंडियन कार्स वर नॉट वेरी वेल मैन्युफैक्चर्ड। वो फिएट और वो एम्बेसडर जो बिकते थे 60s 50s, बट इट वाज अ गुड थिंग, इंडिया वाज लर्निंग हाउ टू डू दिस, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप देखें, आप इंडिया इज नाउ द 4th बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। जितना कार ज्यादा बनेंगे उतने दूसरे इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, so it's a huge benefits to manufacturing.